उस रात अरब सागर बिल्कुल शांत था। कराची के तट से लगभग सैकड़ों किलोमीटर दूर गहरे समुद्र में एक भारतीय युद्धपोत के ऑपरेशन रूम में रडार की हरी रेखाएं धीरे धीरे घूम रही थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई गोली नहीं चली थी, कोई मिसाइल हवा में नहीं थी, कोई धमाका नहीं हुआ था। लेकिन रात के 2:17 पर एक संकेत चमका। कराची बंदरगाह से निकलने की तैयारी में खड़ा एक तेल टैंकर जो अरब देशों से कच्चा तेल लेकर पाकिस्तान पहुंचा था, अचानक रुक गया। फिर उसने दिशा बदली और कुछ घंटों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों को एक संदेश भेजा गया। सिचुएशन अनसर्टेन, रिस्क हाई। कोई आधिकारिक युद्ध नहीं था समुद्र में, कोई नाकाबंदी घोषित नहीं की गई थी। फिर भी कराची जैसे विशाल बंदरगाह की धड़कन धीमी पड़ चुकी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्यों बिना एक भी गोला दागे पाकिस्तान का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह दबाव में आ गया? और कैसे 1999 के कारगिल युद्ध में, जब दुनिया की नज़र सिर्फ पहाड़ों पर थी, असली रणनीतिक घेराबंदी समुद्र में रची जा रही थी? यह है ऑपरेशन तलवार की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें शोर नहीं था, लेकिन प्रभाव गहरा था। मई 1999, जम्मू कश्मीर के कारगिल, द्रास और बटालिक सेक्टर में बर्फीली चोटियों पर भारतीय सेना को कुछ असामान्य हलचल दिखाई दी। धीरे धीरे यह स्पष्ट हुआ कि नियंत्रण रेखा पार कर पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठिए भारतीय चौकियों पर कब्जा जमाए बैठे हैं। पहाड़ों पर जंग शुरू हो चुकी थी। देश का ध्यान टाइगर हिल, तोलो लिंक और कारगिल की ऊंचाइयों पर केंद्रित था। टीवी स्क्रीन पर बर्फीली चोटियों की तस्वीरें थीं, अखबारों में वीर जवानों की कहानियां थीं। लेकिन इसी बीच नई दिल्ली में दक्षिण ब्लॉक के बंद कमरों में एक और चर्चा चल रही थी। अगर ये संघर्ष फैलता है तो, अगर पाकिस्तान युद्ध को और व्यापक बना देता है तो क्या भारत सिर्फ पहाड़ों तक सीमित रहेगा? यहीं से समुद्री मोर्चे की सोच आकार लेने लगी। भारतीय सैन्य रणनीति का एक मूल सिद्धांत है, युद्ध को अपने शर्तों पर लड़ो। दुश्मन जहां हमला करे वहां जवाब दो, लेकिन साथ ही ऐसे मोर्चे खोलो जहां वो कमजोर हो। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? उसकी समुद्री आपूर्ति। पाकिस्तान का लगभग 90% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री रास्तों से होता है, और उस समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है कराची। कराची सिर्फ एक शहर नहीं, पाकिस्तान की आर्थिक जीवन रेखा है। यहां उसका प्रमुख बंदरगाह है, यहां उसकी नौसेना का मुख्य अड्डा है, यहां से तेल टैंकर आते हैं, यहां से कंटेनर जहाज निकलते हैं, यहां से देश की अर्थव्यवस्था सांस लेती है। अगर कराची दबाव में आता तो असर सिर्फ नौसेना पर नहीं, पूरे पाकिस्तान पर पड़ता। जैसे जैसे कारगिल में हालात गंभीर होते गए, भारतीय नौसेना को हाई अलर्ट पर रखा गया। पश्चिमी नौसेना कमान, जिसका मुख्यालय मुंबई में है, ने अपने प्रमुख युद्धपोतों को तैयार रहने का आदेश दिया। ये वही पश्चिमी फ्लीट थी जिसने 1971 के भारत-पाक युद्ध में कराची पर ऐतिहासिक हमला किया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन के तहत भारतीय मिसाइल बोट्स ने कराची बंदरगाह को भारी नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तानी नौसेना के जहाज डूबे थे, तेल टैंक दहके थे और कराची कई दिनों तक जलता रहा था। वो स्मृति पाकिस्तान की सैन्य सोच में आज भी दर्ज थी। 1999 में भारतीय नौसेना ने सीधे हमला नहीं किया, लेकिन उसने इतिहास की उस गूंज को रणनीतिक हथियार बना लिया। जून 1999 की शुरुआत। भारतीय नौसेना ने अपने प्रमुख युद्धपोत, विध्वंसक, फ्रिगेट, मिसाइल बोट और पनडुब्बियां अरब सागर में इस तरह तैनात किए कि वे पाकिस्तान के समुद्री मार्गों के बेहद करीब, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के भीतर रहें। औपचारिक रूप से कोई नाकाबंदी घोषित नहीं की गई थी, लेकिन जो स्थिति बनाई गई वो किसी अदृश्य घेराबंदी से कम नहीं थी। ये था ऑपरेशन तलवार। ऑपरेशन तलवार का उद्देश्य सीधा हमला करना नहीं था, उद्देश्य था रणनीतिक बॉटलनेक बनाना। बॉटलनेक यानी एक ऐसा संकरा रास्ता जहां से होकर ही जीवन रेखा गुजरती हो और आप वहां खड़े होकर संकेत दे दें कि अगर जरूरत पड़ी तो ये रास्ता बंद हो सकता है। कराची बंदरगाह से निकलने वाले जहाजों को अरब सागर के कुछ निश्चित समुद्री मार्गों से गुजरना पड़ता है। भारतीय नौसेना ने अपने जहाजों को उन संभावित मार्गों के पास तैनात किया। भारतीय पनडुब्बियां समुद्र की गहराई में गश्त कर रही थीं। विध्वंसक जहाज अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के साथ सतर्क थे। फ्रिगेट्स निगरानी कर रहे थे।
ये सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, ये संदेश था। पाकिस्तान के लिए स्थिति चिंताजनक थी। कारगिल में उसकी सेना पहले ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव में थी। भारत ने संघर्ष को नियंत्रण रेखा तक सीमित रखा था, लेकिन अगर पाकिस्तान ने समुद्री मोर्चा खोला तो भारत तैयार था। पाकिस्तानी नौसेना ने भी अपने जहाज़ों को अलर्ट किया, लेकिन वो जानती थी कि भारतीय नौसेना संख्या और क्षमता दोनों में भारी है। सबसे बड़ा डर क्या था? 1971 की पुनरावृत्ति। अगर भारत ने कराची पर हमला किया तो पाकिस्तान की तेल आपूर्ति पर गंभीर असर पड़ सकता था। उस समय पाकिस्तान के पास सीमित तेल भंडार था। लंबा युद्ध उसकी अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ता। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने भी जोखिम का आकलन करना शुरू किया। बीमा प्रीमियम बढ़ने लगे। समुद्री मार्गों पर वॉर रिस्क टैग लगने लगा। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं थी, लेकिन बाजार समझ गया था अरब सागर में तनाव है। तेल टैंकरों ने सावधानी बरतनी शुरू की। कुछ जहाजों ने अपनी गति कम की, कुछ ने मार्ग बदले। यही वो पल था जब बिना गोली चलाए दबाव बन चुका था। ऑपरेशन तलवार की सबसे बड़ी ताकत थी मनोवैज्ञानिक बढ़त। भारतीय नौसेना ने दुनिया को दिखाया कि अगर युद्ध बढ़ता है तो वो समुद्र में निर्णायक भूमिका निभा सकती है, लेकिन उसने सीमा पार नहीं की। ये संतुलन बहुत महत्वपूर्ण था। अगर भारत औपचारिक नाकाबंदी घोषित करता तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ये बड़े युद्ध की घोषणा मानी जाती। अमेरिका और अन्य शक्तियां हस्तक्षेप कर सकती थीं। इसलिए भारत ने कंट्रोल्ड एस्केलेशन की रणनीति अपनाई। दबाव बनाए रखो, लेकिन नियंत्रण न खो। जैसे जैसे कारगिल में भारतीय सेना आगे बढ़ी और पहाड़ों पर कब्जा वापस लेने लगी, पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव भी बढ़ता गया। जुलाई 1999 में वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुलाकात हुई। पाकिस्तान को पीछे हटने का रास्ता चुनना पड़ा, लेकिन इस पूरे समय समुद्र में भारतीय नौसेना की मौजूदगी ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। कारगिल युद्ध 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के अपने क्षेत्र को पुनः हासिल किया। समुद्र में कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, कोई जहाज नहीं डूबा, कोई मिसाइल नहीं चली, लेकिन ऑपरेशन तलवार ने एक रणनीतिक लक्ष्य हासिल किया। पाकिस्तान को ये एहसास दिलाया कि उसका समुद्री जीवन मार्ग सुरक्षित नहीं है। इतिहास अक्सर उन घटनाओं को याद रखता है जिनमें विस्फोट होते हैं, लेकिन असली रणनीतिक जीतें कभी-कभी शांत होती हैं। ऑपरेशन तलवार ऐसी ही एक जीत थी। ये दिखाता है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ बंदूक और बम से नहीं लड़े जाते, वे लॉजिस्टिक्स, अर्थव्यवस्था, कूटनीति और मनोविज्ञान से लड़े जाते हैं। अरब सागर की उस शांत रात में जब 2:17 पर एक जहाज ने दिशा बदली थी, वो सिर्फ एक जहाज का निर्णय नहीं था, वो एक रणनीतिक संकेत था। संकेत कि समुद्र में एक अदृश्य तलवार तैनात है, और कभी-कभी तलवार को म्यान से निकालना नहीं पड़ता, सिर्फ उसकी चमक ही काफी होती है।